भाई विधायक साहब ने क्यों नहीं बनवाया? 35 साल से काम हो रहा है। जो अखिलेश साहब जब में वादा करके गए थे उनके मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री वो रहे यहाँ पर। और बताइए और क्या बनना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री थोड़े ही बनेंगे वो। बताइए आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? भाई उन्होंने 35 साल से कुछ काम नहीं किया। अब तो वो ये चाह रहे हैं कि एमएलए भी हम बन जाएं, एमपी उनका लड़का बेटा लड़ेगा सुहेल इकबाल, बीवी उनकी चेयरमैन हो जाएंगी, पूरा संबल उनका हो जाएगा। वो तो ये चाह रहे हैं अब। अच्छा, किसी और को कुछ है। ये सब जो है इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। वो जो है मैदानी आदमी है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए वो जो है मौत हयात, यानी कि मौत हयात में खुशी गम में हर वक्त रहने वाला, यानी कि जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 5 साल में निकल गया और चौराहों पर आन के लोगों को गलों में हाथ डाल दिया। 30-35 साल से विधायक बनते हुआ रहे हैं। मुद्दों पे लड़ा जाता है इलेक्शन। अच्छा। हाँ, इकबाल महमूद एक मुद्दा भी बताया वो संभल में कि कुछ काम कराया है, बता देना वो। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। कुछ ही दिन बाद निकाय चुनाव हो जाएंगे, यानी 4 मई को संभल में निकाय चुनाव होने हैं। इस बीच हम जनता के बीच आए हैं और जनता से जानना चाहते हैं क्या उनके दावे हैं, क्या उनके वादे हैं। ये मोहल्ले में आया हूँ, सरायतरीन मोहल्ला। सरायतरीन बहुत मायने रखता है। लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट सरायतरीन अपनी झोली में रखता है। सरायतरीन निर्णायक भूमिका निभाता है निकाय चुनाव में। तो मैं इस बीच सरायतरीन के लोगों के बीच मौजूद हूँ कि क्या चाहते हैं सरायतरीन के लोग, किसे देखना चाहते हैं चेयरमैन। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उवैस साहब, आप किसे देखना चाहते हैं? हाजी शकील साहब को। हाजी शकील साहब को क्यों? देखिए क्यों का जवाब ये है कि हाजी शकील साहब ने 5 साल के पीरियड में उन्हें 4 साल का वक्त मिला। जी ठीक है। उन्होंने 4 साल में वो कर दिखाया जो लोग 35-30 साल से नहीं कर पाए। अच्छा, हमारे पास में एक लालकी का कब्रिस्तान है। हाँ यार, उसे घिस दिया है तुम लोगों ने। कहाँ लालकी इतना बोला लालकी कब्रिस्तान के बारे में, कुछ और नई बात तो निकाल के लाओ। सुनिए इलेक्शन जो है, एक चैनल पर हमारे मुल्ला जी बोलते हैं सिर्फ लालकी कब्रिस्तान के बारे में। देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ। इलेक्शन एक ऐसी चीज है कि मुद्दों पर लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में निकल गया और चौराहों पर आन के लोगों को गलों में हाथ डाल दिया। 30-35 साल से विधायक बनते हुआ रहे हैं। मुद्दों पे लड़ा जाता है इलेक्शन। अच्छा। हाँ, इकबाल महमूद एक मुद्दा भी बताया वो संभल में कि कुछ काम कराया है, बता देना वो। डिबेटों मान के बैठे, उसका जवाब देंगे हम। तो इस बार उनकी पत्नी से सीधा मुकाबला है और आंकड़े ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है नवाब साहब के हिस्से में। ये तो 14 तारीख के बाद में पता चलेगा कि किसका मुकाबला हो, क्या एक तरफा जीत है। अच्छा, अरे चाचा कैसे गुस्से में हो रहे हैं? गुस्से की बात नहीं है, तो पता चलेगा ना आज तक कराई क्या। अच्छा, सिवाय संभल के लूटने के अलावा कहीं बता दो कोई काम कराओ। तो फिर आपके चेयरमैन क्यों 35 साल से उनके साथ थे? कौन से? शकील कुरैशी साहब। अरे वो अब तो बिल्कुल अलग हो गए, उनकी पार्टी हो गई ना। अलग अपने आप उस पर खड़े हो गए। अलग होगा तो बुरे हो गए वो। बिल्कुल बुरे कहे 30 साल से अच्छे थे, 5 साल से अलग होगा तो बुरे हो गए। नहीं, ये बात नहीं है, बुरे की बात नहीं जी। ये बता मैं करा क्या है उन्होंने संभल में या सरायतरीन में। सब जब भी निकल के आते हैं, जब वोट लेने होते हैं, ये बताइए। चेयरमैन साहब क्या पूरे साल 5 साल उसमें रहते हैं क्या पब्लिक में? बिल्कुल रहते हैं पब्लिक में, हर एक के साथ में जाते हैं। अच्छा, गरीब हो अमीर हो, दफन में किसी के जाना, कहीं खुशी हो उसमें जाना। नहीं, सवाल तो यही है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, चेयरमैन ही एक विकास की चाबी है शहर की जी। तो चेयरमैन ही एक विकास की चाबी है, तो मेरी जनता से यही अपील है, इस विकास की चाबी को नहीं खोमें। अच्छा। शहर विधायक का आदमी चाबी को नहीं दे मैं। ये संभल की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता तो जानती है कि चेयरमैन एक विकास की चाबी होती है शहर की। ठीक है। तो इकबाल महमूद को जिताकर या उन्हें वोट देकर इस चाबी को नहीं खो। इकबाल महमूद तो 14 तारीख के बाद आप भी यहाँ पर हैं संभल में, हम भी हैं। अच्छा। और पूरी आवाम संभल की है, देख लेगी किसकी जीत होगी। हाँ। हक की जीत होगी ये। अच्छा, समझ रहा है ना। अच्छा, सरायतरीन के एक और प्रत्याशी भी हैं, यासीन संभली, वो भी आपको अपने आप को जीता हुआ सब कह रहे हैं। देखिए जिसके पास 2 वोट है ना, वो भी अपने आप को जीता हुआ मांगता। अच्छा, समझ रहा है ना। ठीक है। इलेक्शन से पहले अपने आप को जीता हुआ मानता, तो अच्छी बात है वो मान रहा है अपने आप को जीता हुआ। लेकिन ये 14 तारीख के बाद में 13 तारीख को 13 तारीख। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान साहब, आप भी शकील साहब को देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, शकील साहब ही होंगे इंशाल्लाह। क्यों साहब, क्या वजह है? काम किया है उन्होंने सरायतरीन के लिए, संभल के लिए, आवाम के लिए। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ सरायतरीन का काम किया, जबकि चेयरमैन वो पूरे संभल के बने थे। ऐसा है, देख लीजिए संभल में कितनी टॉयलेटें बनवाई उन्होंने जगह जगह पर। अच्छा, जगह जगह काम कराया है।
MP साहब हैं, उनके एरिया में दीपासरा में काम कराया है, मियाँसरा में काम कराया है, कोई सी जगह आप बताइए जहाँ काम नहीं कराया उन्होंने। और आप ये कह रहे थे लाल की कब्रिस्तान का मुद्दा है, देख लीजिए आप पक्के बाग पे से मंगलपुरे तक यासीन संभाली जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, पूरे इलाके में उनका काम हो हुआ है। आप देखिए रोड जाके पूरा। अच्छा, लेकिन मेरे उसमें जो वीडियो डाली थी पिछली, उसमें कमेंट आया कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखिए आप देखिए ना, करोड़ों रुपए बीजेपी की सरकार में जो है मेंबर शकील लेके आए और उन्होंने काम किया है। नहीं, वो कहना कि वो विधायक निधि से बना। विधायक साहब ने क्यों नहीं बनवाया? विधायक ने, अरे भाई विधायक साहब ने क्यों नहीं बनवाया? 35 साल से काम हो रहा है। जो अखिलेश साहब जो में वादा करके गए थे उनके मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री वो रहे यहाँ पर। और बताइए और क्या बनना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो रही बनेंगे वो। बताइए आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? भाई उन्होंने 35 साल से कुछ काम नहीं किया। अब तो वो ये चाह रहे हैं कि MLA भी हम बन जाएं, MP उनका लड़का बेटा लड़ेगा सुहेल इकबाल, बीवी उनकी चेयरमैन हो जाएंगी, पूरा संबल उनका हो जाएगा। वो तो ये चाह रहे हैं अब। अच्छा, किसी और को कुछ लड़ाएंगे नहीं, लड़ाएंगे किसी और कुछ देंगे नहीं। ऐसा तो चेयरमैन साहब ने भी विधायकी लड़ी है पिछले विधायक की लड़ी है तो वो चेयरमैन कब थे? उनकी बीवी चेयरमैन थी। अच्छा, उनकी बीवी चेयरमैन क्या फिर वही बात, बीवी तो लड़ रही चेयरमैन ही। अरे भाई अब बीवी खत्म हो गई भाई, अब बीवी खत्म हो गई उनकी, अब एक में इंशाल्लाह MLA से लड़ेंगे। बात परिवार की चल रही है ना, तो आप तो परिवार की बात करें। अब बताइए हमारे यहाँ पड़ोस में हमारे अनीस साहब को कह रहे थे, उन्होंने उन्हें भी नहीं लड़ाया। तो अनीस साहब तो अब फिर उनसे ही मिल लिए, अनीस साहब के लोग। अरे मिल लिया, अब कुछ मजबूरियाँ होती हैं आदमी, और अभी खुल के तो नहीं आए। अभी उन्होंने पेपर में कुछ दिया नहीं है अनीस साहब ने कि मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि जो अंसारी बिरादरी है वो इंशाल्लाह हमारे साथ है? अच्छा, अंसारी बिरादरी आपके बिल्कुल हमारे साथ है इंशाल्लाह, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। लेकिन जो सरायतरीन के एक और कैंडिडेट हैं यासीन संभली साहब, उनका भी और उनके लोगों का भी कहना है, मेरी बात हो रही थी तो उनके लोगों का कहना है कि पूरी सरायतरीन हमारे साथ है, कुरैशी बिरादरी से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए कोई कुरैशी बिरादरी का एक भी आदमी दिखा दीजिए आप उनके फोटो में, तो हम मान लेंगे कुरैशी के साथ हैं। अच्छा, एक भी आदमी कुरैशी अगर दिखाते हैं आप तो आपको लगता है खाली कुरैशियों से चुनाव जीता जाएगा? इंशाल्लाह हमारा सब में वोट है। पूरे संभल सरायतरीन में वोट है, हमने काम किया है और सिर्फ 2 साल मिले हैं हमें। काम क्या है उसको देखना चाहते हैं हम। 2 साल में कितना काम किया है देखिए, लाइटें लगाई यानी कि खंभों पे, और 50-55 गाड़ियाँ जो है जो शहर के अंदर गंदगी रहती थी वो उसको जो है चेयरमैन शकील ने लेकर आया और शहर की गंदगी दूर हुई। आमों का टाइम आता था और मक्खी जो बिनकती थी शहरों के अंदर, गंदगी आती थी, लोगों का बीमार होते थे, तो वो गंदगी दूर करी चेयरमैन शकील ने। अच्छा, उनकी एलिया जो होती है वो चेयरमैन रह चुकी हैं। 2 साल के अंदर क्या है उन्होंने काम। अच्छा जी, लेकिन दावा तो ऐसा किया जा रहा है कि इस बार जो है, क्योंकि समाजवादी का गढ़ संभल गढ़ माना जाता है समाजवादी का, ये आप भी जानते ही अच्छे तरह से, सब जानते हैं, जितने भी राजनीतिक है सबका यही कहना है। तो जो डायरेक्ट टिकट समाजवादी पार्टी का हुआ है, जो नवाब साहब की वाई अहलिया हैं उनको हुआ है, तो इस पर तो उनकी जीत मानी जा रही है ना, क्योंकि गढ़ समाजवादी नहीं, वो तो 13 तारीख में पता चल जाएगा ना। हाँ, क्यों मैदानी नेता कौन है। चेयरमैन शकील जो है वो मैदानी नेता है। वो 5 साल नहीं, यानी कि जब से आए हैं वो हर वक्त मैदान में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे वो आ गए और वो मेहनत कर रहे हैं, वो हर वक्त मेहनत करते हैं। मेहनत की बात यह है, हर प्रत्याशी अपने अपने तौर पे, चौधरी मुशीर साहब हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, यासीन संभली साहब मेहनत कर रहे हैं, नवाब साहब वो भी मेहनत कर रहे हैं। ये लोग जो हैं ये सब जो है इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। वो जो है मैदानी आदमी है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए वो जो है मौत हयात, यानी कि मौत हयात में, खुशी गम में हर वक्त रहने वाला, यानी कि जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। अच्छा, ये वो बात आपने कही, यही सेम सिमिलरिटी जो आते हैं, कमेंट आते रहते हैं अक्सर वीडियो पे, चौधरी मुशीर में बताई गई है कि चौधरी मुशीर का वोट जो है संभल के हर कोने में मिलेगा। तो क्या वैसी मैजिक चलेगा चौधरी मुशीर? नहीं, कुछ नहीं चलेगा चेयरमैन शकील। आप किससे टक्कर समझते हैं चेयरमैन साहब की? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, एक तरफा जीत। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, एक तरफा जीत है हमारी। ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं। और कोई बोलना चाहेगा? सरायतरीन की जनता, तो इस वक्त हम सरायतरीन में मौजूद हैं और ये एरिया जो है बिम्बर शकील का जो है बिल्कुल एक तरह से गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि चेयरमैन शकील, हाजी शकील 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर रहा है, एक तरफा जीत हासिल कर रहा है, यानी कि उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। खैर 4 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को इसका रिजल्ट आना है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।